नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडुहब पर। मैं कुलदीप आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। मैं क्वेश्चन पेपर का आंसर की लेकर आया हूं दोस्तों, एग्जामिनेशन 2023-24 का। इसको आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के SPPG कॉलेज में सत्र 2023-24 में आयोजित कराई गई थी। और जो विषय है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट बॉटनी है। कोड नंबर 6151 है इसका। और अगर बात करें कोर्स टाइटल की या पेपर टाइटल की, तो वो है आपका इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है यहाँ पे अंकों में, और यहाँ पे आपको शब्दों में फिल करना होता है। वैसे छात्र छात्रा जो BSc 4th सेमेस्टर में हैं, चाहे किस भी यूनिवर्सिटी से हों दोस्तों, वो इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा NEP के तहत जो कि 2020 में लागू हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का कोर्सेज सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हों दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपका टाइम जो होता है 2 आवर्स का होता है, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होता है दोस्तों। ये आपका महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं करा है, तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ BA BSc का एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस और संबंधित आपका जो कंटेंट रहता है अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेटेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलॉग, यानी कि प्रस्तावना जो है दोस्तों, वो आपका पेटेंट दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेटेंट, यानी कि पेटेंट के बारे में सही कथन पहचानिए। कथन आपके सामने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसे पेटेंट को सोल्ड भी किया जा सकता है, पेटेंट असाइन भी किया जा सकता है, सौंपा भी जा सकता है। और पेटेंट मीन्स टू द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी इन्वेंशन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है कि पेटेंट कैन बी इन्फ्रिंज्ड बाय, यानी कि पेटेंट का उल्लंघन हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर भी, और इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी पेटेंट का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। कह रहा है पेटेंट ऑफ एडिशन कैन बी फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए, यानी कि परिवर्धन का पेटेंट इस पत्र में दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोमेस्टिक एप्लीकेशन, यानी कि घरेलू आवेदन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है पेटेंट ऑफ एडिशन कैन बी फाइल्ड बाई, यानी कि परिवर्धन का पेटेंट किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो आपका इन्वेंटर होता है उसके द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है, पेटेंटी के द्वारा भी, और उसके हेयर यानी कि उत्तराधिकारी जो इन्वेंटर का है उसके द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है दोस्तों, आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद त्रिदोष आर, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष है। तो ये आप सबको पता भी होगा दोस्तों, जो आपका वात पित्त और कफ है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIAMP। CIAMP का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कह रहा है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो जो हमारे चरक हैं उन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कह रहा है लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि समान के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है, किसका मूल सिद्धांत है किस मेडिसिन सिस्टम का? तो वो आपका है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कह रहा है हु डेवलप्ड दी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास किसने किया? तो पता भी होगा दोस्तों, सैमुअल हैनीमैन, इन्होंने डेवलप किया था होम्योपैथिक मेडिसिन को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों कह रहा है द हर्बेरियम इजा, यानी कि हर्बेरियम है एक, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा अ साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस, यानी कि दबाए गए सूखे पौधों के नमूनों का वैज्ञानिक संग्रह को हम हर्बेरियम बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? तो वो नाम है दोस्तों आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NAMPB भी बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कह रहा है इन विच ईयर डिड द आयुष कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि आयुष जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था आपका दोस्तों सन 2003 में, यानी कि 2003 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और जो दोस्तों आयुष डिपार्टमेंट है इसको हम यानी कि 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसका डिपार्टमेंट अलग, इसको भी याद रखिएगा। और आयुष का पूरा नाम भी दिया है फुल फॉर्म, यानी कि आयुर्वेद, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आयुष का पूरा नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इज सिचुएटेड एट व्हिच प्लेस, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका जयपुर में, राजस्थान में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है CIAMP इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस, यानी कि CIAMP किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका दोस्तों लखनऊ में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ आयुष, यानी कि आयुष का पूर्ण रूप क्या है? तो अब मैंने आपको बताया दोस्तों आयुष का पूर्ण रूप, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है आयुर्वेद, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, रीड करिए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CARI, यानी कि CARI का पूरा नाम क्या है? तो वो है दोस्तों आपका सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कह रहा है गुरबेल और गिलोय इज द कॉमन नेम ऑफ, यानी कि गुरबेल या गिलोय का सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है? तो वो है दोस्तों आपका टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जो कि बोटेनिकल नाम है, हम समझ सकते हैं दोस्तों, लेकिन जैसा कि दिया गया है ऑप्शन में, इन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और दोस्तों बात करें ऑस्मियम टेनियम फ्लोरम की या रिसिनस कम्युनिस का और अधातोड़ा वास्का का, तो इसका कॉमन नेम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19
कह रहा है व्हिच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइकस रिलीजियोसा, यानी कि फिकस रिलीजियोसा के संबंध में कौन सा सही है। दोस्तों फाइकस रिलीजियोसा जो है ये रबर का बोटेनिकल नाम है। तो कह रहा है कि इसके संबंध में कौन सा सही है। स्टेटमेंट आपके नीचे दिए गए हैं। तो ये आपका ऑल ऑफ दी अबव है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये मोरेसी फैमिली से है, बिलोंग करता है। और इसमें जो फ्रूट होता है दोस्तों उसमें प्रोटीन होता है और एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों, जो हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वोलाटाइल ऑयल अकर्स इन व्हिच प्लांट पार्ट, यानी कि वाष्पशील तेल पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि लीव्स में भी पाए जाते हैं, फ्लावर में भी, और स्टेम और सीड्स में भी पाए जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों द कलरलेस म्यूसिलीजिनियस जेल फ्रॉम एलोवेरा लीव्स हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज फॉर, यानी कि एलोवेरा की पत्तियों से निकलने वाले रंगहीन श्लेष्मा जो होता है जेल, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने देख सकते हैं ना। तो ट्रीट स्किन प्रॉब्लम से भी इस एलोवेरा का यूज किया जाता है, और एंटी कैंसर रोधी के लिए इसमें भी एलोवेरा का यूज किया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक इसमें भी एलोवेरा का यूज किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। कह रहा है एकोरस कैलेमस राइजोम्स आर वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज, यानी कि एकोरस कैलेमस राइजोम्स का उपयोग जो है उपचार व्यापक रूप से किस में किया जाता है। तो व्यापक रूप से दोस्तों आपका जैसे दिया है एपिलेप्सी, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि मिर्गी में भी, यानी कि एपिलेप्सी में भी यूज किया जाता है, मेंटल एलिमेंट्स में भी, और क्रोनिक डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। कह रहा है कि यूजेनॉल इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेप्यूटिक पोटेंशियल प्रेजेंट इन, यानी कि यूजेनॉल सक्रिय घटक है और इसमें मौजूद चिकित्सीय क्षमताओं के लिए जिम्मेदार है। तो कह रहा है कि यूजेनॉल जो है दोस्तों किस में पाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यूजेनॉल जो है दोस्तों वो ऑस्मियम सैंक्टम में पाया जाता है, जिसका कॉमन नेम होली वसील है, तुलसी का बोटेनिकल नाम है ये ऑस्मियम सैंक्टम। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। कह रहा है करकुमा लौंगा हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड इन एशियन कंट्रीज एज अ मेडिकल हर्ब ड्यू टू इट्स व्हिच प्रॉपर्टी, यानी कि करकुमा लौंगा को इसके किस गुण के कारण पारंपरिक रूप से एशियाई देशों में एक चिकित्सा जड़ी बूटी के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी करकुमा लौंगा को उपयोग किया जाता है, सूजन रोधी में भी, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी मुटाजेनिक और एंटी माइक्रोबियल में भी किया जाता है करकुमा लौंगा का यूज। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि तुलसी किस परिवार से संबंधित है। तो आपको पता होगा दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे। तुलसी आपका लेमिएसी या इसका एक अदर नाम है लेबिएटी, उससे संबंधित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है कि टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसका कॉमन नेम है गुडची या गिलोय, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली। तो ये बिलोंग करता है दोस्तों आपका मेनी स्पर्मेसी से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द फिनोलिक कंपाउंड्स जिंजेरोल्स सोगोल्स एंड पैराडोल्स आर फाउंड इन, यानी कि फिनोलिक कंपाउंड जिंजेरोल सोगोल्स और पैराडोल्स किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने। तो बता दें दोस्तों, ये आपका जिंजर में पाया जाता है, यानी कि अदरक में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अफ्रीकन डेजी जरबेरा बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली,
जरबेरा की फैमिली पूछ रहा है दोस्तों। तो जरबेरा की जो फैमिली है वो है आपका कंपोजिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी कि औषधीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फार्मोलॉजी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि आधा तोड़ा वासिका बिलोंग्स टू दी व्हिच फैमिली, यानी कि आधा तोड़ा वासिका जिसका कॉमन नेम है दोस्तों वो है मालाबार नट। इसका कॉमन नेम है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये इसका जो फैमिली है दोस्तों वो है एकेंथेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज की इंग्रेडिएंट इन नॉन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीएम भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर कीटनाशक प्रबंधन एनपीएम में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है? ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजाडी रेक्टा इंडिका, जिसका कॉमन नेम है दोस्तों नीम। नीम का बोटैनिकल नाम है अजाडी रेक्टा इंडिका। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। आसान क्वेश्चन है, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा दोस्तों। जो कि कह रहा है भृंगराज इज कॉमन नेम ऑफ, यानी कि भृंगराज किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। तो भृंगराज का जो कॉमन नेम है या बोटैनिकल नाम वो है आपका दोस्तों एक्लिप्टा एल्बा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है दोस्तों। कह रहा था अजाडी रेक्टिन इज ए सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस इंसेक्ट फीडिंग एंड एक्ट्स एज अ रिपेलेंट फाउंड इन, यानी कि एजाडाइरेक्टिन एक ऐसा पदार्थ है जो कीड़ों के भोजन को कम करता है, उसमें पाए जाने वाले विकर्षक के रूप में कार्य करता है। ये किस में पाया जाता है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये पाया जाता है आपका अजाडी रेक्टा इंडिका में। अजाडी रेक्टिन और अजाडी रेक्टा, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 रीड करिए दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 की व्हिच एल्केलॉइड इज प्रेजेंट इन विंका रोजिया, यानी कि विंका रोजिया में कौन सा एल्केलॉइड मौजूद होता है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। तो बता दें विंका रोजिया में आपका ये सभी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर हो जाएगा, जिसमें इंक्लूड है बिनब्लास्टिन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बीबीएल जिसको बोलते हैं, और बिनोरोल बिन, यानी कि बीआरएल, और बिन क्रिस्टीन एंड बिंडेस रिन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दोस्तों। कह रहा है सिलांट्रो इज द लोकल नेम ऑफ, यानी कि सिलांट्रो स्थानीय नाम है किसका? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। तो सिलांट्रो जो है वो आपका कोराइंड्रम सटाइवम का स्थानीय नाम है, जिसको कोराइंडर यानी कि धनिया भी बोलते हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने कह रहा है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गूसबेरी, यानी कि आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आंवले का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों आंवले का वैज्ञानिक नाम एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों आंवले का वैज्ञानिक नाम, थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। कह रहा है कि व्हिच वन इज इनकरेक्ट मैच, यानी कि दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शंस में से है जो इनकरेक्ट मैच है? तो हमें दिख रहा है दोस्तों ये जो बेड अंजीर है रिसिनस कम्युनिस, ये आपका गलत है, इसलिए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, क्योंकि रिसिनस कम्युनिस जो है दोस्तों ये केस्टर का बोटेनिकल नाम है, यानी कि अरंड का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, पढ़िए। कह रहा है द येलो कलर ऑफ हल्दी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि हल्दी का पीला रंग किस घटक की उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों करक्यूमिन की वजह से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें दोस्तों।
तो वो कह रहा है डाइटरी सोर्सेज ऑफ सेपोनिन सार, यानी कि सेपोनिन के आहारीय स्रोत क्या हैं, किसमें सेपोनिन ज़्यादा मिलता है। तो मिलता है आपका दोस्तों लेग्यूम्स में, यानी कि फलियां जो होती हैं, दालें जो होती हैं, उसमें आपका ये सेपोनिन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दोस्तों कह रहा है काउमेरिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आर यूज्ड इन मेडिसिन ड्यू टू दियर इफेक्ट्स एज, यानी कि कुमेरिन सबसे आम कार्बनिक अणुओं में है। इसका प्रयोग किसके प्रभाव के कारण दवा में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, कह रहा है अ क्लास ऑफ वाइडली प्रेजेंट वाटर सॉल्युबल फ्लेवोनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कलर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज, यानी कि फलों और सब्जियों में विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार व्यापक रूप से मौजूद पानी में घुलनशील फ्लेवोनॉइड्स का एक वर्ग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कोमरिन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 सेपोनिन्स वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, कह रहा है सेपोनिन्स आर आल्सो फाउंड इन दी बोटेनिकल फैमिली, यानी कि सेपोनिन्स किस वनस्पति कुल में पाया जाता है। तो जो पल्सेस की यानी कि फलियां का जो फैमिली है दोस्तों वो है आपका सेपोनिन्स जो है वो सेपिंडेसी फैमिली में पाया जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दाल की फैमिली जो है दोस्तों वो है आपका लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, उसके पार्ट हैं पेप्लियोनेसी, सीजलपिनेसी, तो उसी में से कहीं होगा दोस्तों सेपिंडेसी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, कह रहा है एलिमेंट्स फाउंड इन टर्पेन्स एंड टर्पिनॉइड्स, और टर्पिन और टर्पिनॉइड में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो आपका कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, इसलिए आपका ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बाथ, यानी कि वाटर बाथ के अनुप्रयोग क्या हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यह इट हेल्प्स टू इम्प्रूव दी सॉल्युबिलिटी ऑफ पोअरली सॉल्युबल सब्सटेंस, ये भी सही है। और इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर हीट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस दैट माइट इग्नाइट अंडर एन ओपन फ्लेम, ये भी सही है दोस्तों। और इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग लेबोरेटरी रीजेंट्स, ये भी सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दोस्तों जो कि कह रहा है दोस्तों कि वन ऑफ द बेसिक मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट वाइडली यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ नेचुरल मेडिसिन इज, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उपचार की बुनियादी विधियों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हाइड्रोथेरेपी भी और एक्वाटिक थेरेपी और बालेनोथेरेपी, ये सब सही है दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, कह रहा है द ऑयल्स आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ earliest form of natural herbal treatments used to treat a variety of illness from knee ache to migraine, यानी कि तेल को प्राकृतिक हर्बल उपचार के शुरुआती रूपों में से एक माना जाता है, जिसका उपयोग घुटने के दर्द से लेकर माइग्रेन तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बल ऑयल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप जो तेल की लाते हैं दोस्तों तो उस पर हर्बल लिखा होता है, चाहे वो आप घुटने के दर्द के लिए लाए हैं या किसी भी दर्द के लिए लाए होते हैं, उस पर हर्बल ऑयल लिखा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कह रहा है पोल्टिस इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि पोल्टिस का दूसरा नाम क्या है। तो वो है दोस्तों आपका पोल्टिस का दूसरा नाम कैटाप्लाज्म है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एज, यानी कि चावल के फल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं दोस्तों, चावल के फल को हम कैरियोप्सिस कहते थे,
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने कह रहा है कि हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वर ऑब्जर्व बाई NI वेबिलाव, यानी कि NI वेबिलाव द्वारा कितने ओरिजिन केंद्रों का अवलोकन किया गया। तो यह आपका फर्स्ट यूनिट में ही है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 केंद्रों का अवलोकन किया गया था NI वेबिलाव द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी लग चुकी है दोस्तों, बधाई हो आपको। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स, यानी ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, पंचतत्व 5 होते हैं, इसलिए पंच नाम लगा दिया गया है सामने, उसी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। कह रहा है द सीरियल्स बिलोंग्स टू द फैमिली, अनाज वाली फैमिली आपको पता ही होगा दोस्तों, पोएसी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द कैरियोप्सिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट ऑफ, यानी कि कैरियोप्सिस जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट है, तो वो सीरियल्स का, यानी कि अनाज का है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है द पल्सेस बिलोंग्स टू हिज फैमिली, आपको अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों कि दालें किस परिवार से संबंधित है, तो वो आपका फेवेसी या लेग्यूमिनेसी से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है व्हिच ऑफ दी इज नॉट अ सीरियल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम चना, ये दोस्तों अनाज नहीं है, ये दाल में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है अमंगस्ट दीज इम्पोर्टेंट सीरियल्स आर, यानी कि निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण अनाज कौन सा है, तो महत्वपूर्ण अनाज जो है दोस्तों आपका ऑल ऑफ दी अबव है, यानी कि चावल, गेहूँ एवं जो भी है, चावल भी है, मक्का भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द बोटेनिकल नेम ऑफ व्हीट प्लांट इज, यानी कि गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, तो वो है दोस्तों आपका जानते होंगे ट्रिटिकम एस्टिवम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। कह रहा है मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्मॉल सीडेड सीरियल्स एंड बिलोंग टू व्हिच फैमिली, मिलेट्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ग्रेमिनी, जिसको पोएसी भी बोलते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। कह रहा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ली प्लांट इज, यानी कि जौ के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है दोस्तों आपका हॉर्डियम बल्गेरी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ओराइजा सेटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नाम, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, और एविना सेटाइवा ओट का है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कह रहा है रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन दी रूट्स ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू दी फैमिली, तो रूट नोड्यूल्स जो होते हैं दोस्तों वो फेवेसी, यानी कि दाल वाली फैमिली, दालों में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। कह रहा है द चीफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट फाउंड इन सीरियल्स इज, यानी कि अनाजों में पाए जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो वो है दोस्तों आपका स्टार्च, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है द मोस्ट यूज स्टेपल डाइट बाई मेनी कंट्रीज इज, यानी कि कई देशों द्वारा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला मुख्य आहार क्या है, तो वो है दोस्तों आपका राइस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। कह रहा है नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने उत्पत्ति के केंद्र प्रस्तावित किए, तो वो वैज्ञानिक थे आपके दोस्तों NI वेबिलाव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक रशियन बोटानिस्ट थे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल जो होता है हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन, यानी कि प्रथम मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल किनके बीच में विकसित किया गया है, क्रॉस करके किसके किसके बीच में, तो व्हीट एंड राई के बीच क्रॉस करके ये मानव निर्मित अनाज बनाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का।
क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने कह रहा है इंडिगो इज डीप ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि इंडिगो गहरे नीले रंग का रंग है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों पौधे की लीव्स से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, कह रहा है व्हिच वन इज अ बायोडीजल प्लांट। बायोडीजल प्लांट कौन सा है, तो वो है आपका दोस्तों बायोडीजल प्लांट आपका जेट्रोफा कर्कस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। बाकी दोस्तों 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ हेमिटोजाइलॉन कैम्पिचियानम इज डाई इज ऑब्टेन्ड। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कह रहा है कि डाई हेमेटोजिलोन कैम्पिचियानम के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो वो प्राप्त की जाती है दोस्तों आपका रूट से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, बोटेनिकल नेम पूछ रहा है साल का। बोटेनिकल नेम ऑफ साल इज, तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों साल का बोटेनिकल नाम सोरिया रोबस्टा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है टीक टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि सागौन की लकड़ी किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सागौन की लकड़ी जो प्राप्त की जाती है टेक्टोना ग्रांडिस से प्राप्त की जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दलवर्जिया सीसो जो है ये सीसो का बोटेनिकल नाम है दलवर्जिया सीसो। आगे चलते हैं दोस्तों, सीड्रस देवदारों की बात करें तो ये आपका देवदार का बोटेनिकल नाम है, और सोरिया रोबस्टा ये आपको पता ही होगा साल का वैज्ञानिक नाम है बोटेनिकल नाम। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, कह रहा पैरा रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पैरा रबर किससे प्राप्त किया जाता है, तो पैरा रबर जो आपका है दोस्तों वो हेविया ब्रासिलेंसिस से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दोस्तों कह रहा है फाइकस इलास्टिका इज ए सोर्स ऑफ, यानी कि फाइकस इलास्टिका किसका एक स्रोत है। तो फाइकस इलास्टिका जो है दोस्तों रबर से प्राप्त होता है, वो रबर प्राप्त होता है फाइकस इलास्टिका से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है बोटेनिकल नेम ऑफ जूट प्लांट इज, यानी कि जूट के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो वो है दोस्तों आपका जूट के पौधे का बोटेनिकल नाम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, कह रहा है द बोटेनिकल नेम ऑफ सन हेम्प इज। सन हेम्प का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, तो बता दें सन हेम्प का जो वनस्पतिक नाम है यानी कि बोटेनिकल नाम वो है आपका दोस्तों क्रोटोलेरिया जुन्सिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। बाकी हिबिस्कस और हिबिस्कस ये तो गुड़हल का हो गया दोस्तों, लाइनम यूसिटाटिसमम अलसी का हो गया, और कोरकोरस ओलियोट्रिस का आप बताएंगे दोस्तों वही कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है द कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि कपास के पौधे से कपास का रेशा प्राप्त होता है किससे। तो सीड कोट से आपका प्राप्त होता है, यानी कि बीज आवरण से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है द ब्राउन कलर्ड डाई कत्था जो है पान में खाते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हर्टवुड, यानी कि भूरे रंग का रंजक कत्था हर्टवुड किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों आपका एकेसिया कटेचु से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है व्हिच वन इज करेक्ट मैच, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो सही मेल है आपका दोस्तों ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है केन शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट, यानी कि गन्ने की चीनी किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो गन्ने की चीनी दोस्तों आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम से प्राप्त की जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है गॉसिपियम हर्बेसियम इज वर्ण कपास बिलोंगिंग टू फैमिली, यानी कि गॉसिपियम हर्बेसियम किस परिवार से संबंधित है। तो बता दें दोस्तों गॉसिपियम की स्पीसीज जो हैं
वो सब आपका मालवेसी से बिलोंग करती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ अलसी, यानी कि अलसी का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आपको मैंने अभी बताया था लाइनम यूसिटाटिसिम जो है वो अलसी का बोटेनिकल नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने कह रहा है व्हाट इज़ द बोटेनिकल नाम ऑफ पीनट, यानी कि मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम अरेचिस हाइपोजिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम आ चुके हैं दोस्तों। कह रहा है द बोटेनिकल नेम ऑफ सागवान प्लांट, अभी बताया था ऊपर दोस्तों टेक्टोना ग्रांडिस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने दोस्तों। कह रहा है देवदार इज कॉमनली कॉल्ड एज, आमतौर पर देवदार कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम गॉड ऑफ टिम्बर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी कि भारत की इमारती लकड़ी, और टिम्बर ऑफ गॉड यानी कि भगवान की इमारती लकड़ी, ये भी सही है। और टिम्बर ऑफ वेल्दी यानी कि धनवानों की लकड़ी, ये भी सही है। जो धनवान होते हैं वही जो दोस्तों टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज, यानी कि द्वितीयक जाइलम को क्या कहा जाता है। तो द्वितीयक जाइलम को दोस्तों हम कहते हैं, द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम जो है दोस्तों उसको हम कहते हैं फेलम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम आ चुके हैं, जो कि कह रहा है स्ट्रॉबेरी इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, यानी कि स्ट्रॉबेरी किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो स्ट्रॉबेरी में दोस्तों आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट द यूज ऑफ, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स बिना डॉट उपयोग के खेती की एक विधि है। तो हाइड्रोपोनिक्स में दोस्तों बिना सॉइल के खेती की जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। कह रहा है द साइंटिस्ट हु यूज्ड न्यूट्रिएंट कल्चर सॉल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक कल्चर वाज, यानी कि हाइड्रोपोनिक कल्चर में पोषक तत्व संवर्धन समाधान का उपयोग करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों। तो वो थे नॉप, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। कह रहा है द यूनिक फॉर्म प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विद इन शेल्टर्ड स्ट्रक्चर्स कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट और पार्शियली transparent material whose main purpose is to provide favorable growing conditions and to protect crops from unfavorable weather and various pests is called, यानी कि पारदर्शी आंशिक रूप से पारदर्शी सामग्री से ढकी आश्रय संरचनाओं के भीतर फसलें उगाने की अनूठी कृषि प्रथा, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुकूल बढ़ती परिस्थितियां प्रदान करना और फसलों को प्रतिकूल मौसम और विभिन्न कीटों से बचाना है, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों आपका ग्रीन हाउस फार्मिंग, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है व्हाट इज ट्रिप्स, यानी कि ट्रिप्स क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ट्रिप्स का पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों। ट्रिप्स का पूरा नाम जो है वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। कह रहा है वेयर इज़ द कॉपीराइट ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में कॉपीराइट ऑफिस कार्यालय कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है आपका न्यू दिल्ली में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है दोस्तों कॉपीराइट टर्म फॉर अ लाइब्रेरी वर्केज, यानी कि किसी साहित्यिक कृति के लिए कॉपीराइट अवधि है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 70 ईयर्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ विपो, विपो का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो वो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का।
क्वेश्चन नंबर 91 आ चुके हैं दोस्तों, एंडिंग पे पहुंचने वाले हैं। कह रहा है अ ट्रेडमार्क में भी, यानी कि एक ट्रेडमार्क हो सकता है, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वो एक नेम भी हो सकता है, सिंबल भी, लोगो भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स इज अ पेटेंट वैलिड इन इंडिया, यानी कि भारत में पेटेंट कितने वर्ष के लिए वैध होता है। तो बता दें दोस्तों 20 वर्षों के लिए, यानी कि 20 ईयर्स के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी मोनोपोली व्हिच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनलाइसेंस्ड यूज ऑफ द डिवाइस और प्रोसेस इवन बाय द हु डिस्कवर्ड थ्रू इंडिपेंडेंट रिसर्च, यानी कि यह एक वैज्ञानिक एकाधिकार है जो डिवाइस या प्रक्रिया के बिना लाइसेंस के इस्तेमाल से बचाता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति द्वारा भी जिसने स्वतंत्र शोध के माध्यम से उसकी खोज की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो दोस्तों आपका ट्रेडमार्क भी बचाता है और कॉपीराइट भी और पेटेंट भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दोस्तों पेटेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि पेटेंट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पारित करने की बात कहें दोस्तों तो ये पारित किया गया था 1970 में, यानी कि 1970 में। और लागू करने की बात करें तो लागू जो किया गया था दोस्तों वो 1972 में किया गया था। ये आप लोग डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया अंडर द पेटेंट एक्ट, यानी कि पेटेंट अधिनियम के तहत भारत में निम्नलिखित में से किसका पेटेंट कराया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एन इन्वेंशन का, यानी कि एक आविष्कार का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है पेटेंट पेटेंट है एक, तो पेटेंट दोस्तों एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है पेटेंट एप्लीकेशन कंटेंस, यानी कि पेटेंट आवेदन में शामिल हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर, तो ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए आपका ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 पहुंच चुके हैं दोस्तों, बस ख़त्म ही होने वाला है। कह रहा है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंटेंस, यानी कि पूर्ण विशेषता में शामिल है टाइटल ऑफ इन्वेंशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंशन या डिस्क्रिप्शन एंड क्लेम। तो जो दोस्तों पूर्ण विशेषता में ये सभी शामिल हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है, कह रहा है व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया अंडर द पेटेंट एक्ट 1970, यानी कि पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत भारत में क्या पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। साइंटिफिक थ्योरी, कंप्यूटर प्रोग्राम या मैथमेटिकल मेथड, तो इन सभी को दोस्तों पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। और पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए दोस्तों, उम्मीद है आपको। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है व्हिच कैन अप्लाई फॉर पेटेंट इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो दोस्तों ए पर्सन हु क्लेम्ड टू बी द फर्स्ट इन्वेंटर भी कर सकते हैं, और अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, यानी कि मृत आविष्कारक के आविष्कार का कानूनी प्रतिनिधि जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी कर सकता है, और आविष्कारक के मूल आविष्कारक का समानुदेशी यानी कि असाइनी वो भी कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप भी मेरी जगह होते तो आप भी यही कहते। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।
जय हिंद, जय भारत।